हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता है वो आप लोगों के समक्ष लेकर आती हूं। तो आज जो मुझे अपडेट देखने को मिला है, सुनने को मिला है, वो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम ये करने वाले हैं कि सबको मिलेगा अपना जिला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के अपडेट में। साथ ही जो आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट की डेट जो है लगातार जो सुनने को मिल रहा है, जो जानकारियां मिल रही है कि रिजल्ट की जो सबसे प्रबल संभावना है वो किस तिथि को है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा सही प्रश्नों पर अगर आपने आपत्ति कर दी है, मान लीजिए वो प्रश्न का उत्तर सही दिया गया है आयोग के द्वारा, वो प्रश्न सही है और आपने उस पर आपत्ति कर दी, तो क्या होगा? आपके मार्क्स कम होंगे, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और हर शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत थे उस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारी जानकारी मैं देने वाली हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, 4 दिन पहले ही मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि आपके शिफ्ट में गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो जिन्होंने भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो उनको पता है कि उनके शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत पूछे गए थे। यहाँ पर प्रश्नों की बात हो रही है कि प्रश्न कितने गलत दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए, आप ही लोगों ने जो यहाँ पर सही आंसर दिया है, आप लोगों ने यहाँ पर जो भी बताए हैं कि 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ये 17% शिक्षकगण कह रहे हैं कि 2 से 3 प्रश्न उनके शिफ्ट में गलत पूछे गए। 2 से 3 प्रश्न पूछे गए जो कि गलत था, आयोग द्वारा पूछा गया था। और यहाँ पर अगर बात करें तो 45% ऐसे शिक्षकगण हैं जिन्होंने कहा कि 4 से 6 प्रश्न उनके शिफ्ट में गलत पूछे गए। मतलब इस प्रश्न का न सिर था न पैर था, मतलब क्या पूछा था, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन, जहाँ पर टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ होगा शिक्षकों का। क्योंकि 4 से 6 प्रश्न इनका कहना है, 45% कम नहीं होता है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि 4 से 6 प्रश्नों की जो संख्या है यहाँ पर इनके शिफ्टों में गलत दिया था। इसके बाद 7 से 8 प्रश्न, देखिए 7 से 8 प्रश्न गलत थे, ऐसे 15% शिक्षकों का कहना है कि उनके शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न गलत थे। इसके बाद 8 से 10 प्रश्न, देखिए 8 से 10 प्रश्न, ऐसे 22% शिक्षकगण हैं जिन्होंने कहा कि उनके शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न गलत पूछे गए। अब आप देख सकते हैं कि अगर इतने प्रश्न इनके शिफ्ट में गलत पूछे गए हैं, तो देखिए अगर आपके शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न गलत पूछे गए हैं तो ये 3 मार्क्स आप देख लीजिए, 2 मार्क्स हो या 3 मार्क्स हो, जितने भी प्रश्न गलत है वो बोनस अंक आप जोड़ लीजिए। इसमें आपके 4 से 6 नंबर हैं, तो 4 से 6 में अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन भी यहाँ पर इन्होंने गलत पूछा है तो ये आपके बोनस अंक यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। 7 से 8 की बात करें तो अगर यहाँ पर 8 प्रश्न भी है या फिर 7 प्रश्न भी है तो ये सारे मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये प्रश्न के जो उत्तर है, जिन्होंने ये प्रश्न ही गलत दिया है, तो यहाँ पर आपके ये मार्क्स आपके नंबर में जुड़ जाएंगे, ये होना तय है। देखिए 8 से 10 प्रश्न है, तो यहाँ पर अगर बात करें, अगर 9 प्रश्न भी आपके यहाँ पर गलत है तो ये आपके अपने जो नंबर है उसमें ऐड कर लीजिए। ये मार्क्स आपको बोर्ड द्वारा दिया जाएगा बोनस अंक के रूप में। इसके बाद ये तो हमने प्रश्नों की बात की जो गलत पूछा गया था। अब उत्तर की बात करते हैं कि कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए आयोग द्वारा, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसी से संबंधित मैंने एक और प्रश्न पूछा था कि आपके शिफ्टों में कितने प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा गलत दिया गया है। तो उत्तर जिनके गलत दिए गए थे प्रश्नों के, वो देखिए कितना यहाँ पर परसेंटेज है। यहाँ पर 82% शिक्षकों का कहना है कि 5 से 10 प्रश्नों का जो आंसर है वो यहाँ पर गलत बताया गया है। इसके बाद 11 से 15 प्रश्नों के उत्तर गलत बताए गए हैं, ऐसा 12% लोगों का कहना है। 16 से 20 प्रश्नों का उत्तर गलत बताया गया है, ऐसा 3% लोगों का कहना है। यहीं पर अगर बात करें तो 30 से 40 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं, ऐसा 3% लोगों ने कहा है। इसके बाद अगर बात करें तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, आपके जितने भी प्रश्नों के उत्तर गलत बताए गए हैं वो आप ऐड कर लीजिए अभी ही। जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं अपने रिस्पॉन्स शीट में, इतने मार्क्स आप जोड़ लीजिए कि आपके प्रश्न में
आपके रिस्पॉन्स शीट में कितने उत्तर गलत दिए गए हैं वो बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर इसलिए मैंने इसको ऐड किया क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा ये एक तरह से सर्वे किया गया था कि कितने प्रश्न गलत है, कितने उत्तर गलत है, जिस हिसाब से आपको भी आइडिया मिल जाए कि आपके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप लोगों के मार्क्स जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप लोग बहुत मेहनत से कमेंट में जाकर के क्वेश्चन लिखते हैं और यहाँ पर इस बात का चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों देखिए कि आप ही लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया था कि इसके आंसर आपके आयोग द्वारा जो है गलत बताया गया था। तो देखिए, इन्होंने कहा था, ये है स्टडी इंस्टीट्यूट 708, इनका कहना है कि निभा मैम नमस्कार, स्व का प्रकाट्य शून्य होगा, जबकि यहाँ पर जो आयोग है उन्होंने आंसर दिया है शक्ति। इसके बाद इन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनका उत्तर गलत दिया गया है, स्व अदृश्य होगा, जबकि यहाँ पर जो आयोग है उसका आंसर किरण बता रहा है। इनके अनुसार जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इन्होंने कहा कि गलत उत्तर दिया गया है, अंकुरित का प्रत्यय इत होगा, जबकि यहाँ पर जो आयोग है उसने उन्होंने रित प्रत्यय दिया है। तो इस प्रकार से इनके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो गलत बताए थे। इसके अलावा और भी कुछ एक दो प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इन्होंने और एक दो प्रश्न बताए हैं इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे प्रदूषित नदी यमुना होगा, लेकिन यहाँ पर आयोग द्वारा आंसर गंगा दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि जल में घुलनशील वाले पदार्थ, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, जिसमें से इन्होंने जो उत्तर दिया था वो ऑप्शन 2 दिया था, लेकिन यहाँ पर आयोग द्वारा पत्थर और चावल ऑप्शन 3 दे दिया। तो देखिए, पत्थर और चावल कहीं भी यहाँ पर घुलनशील नहीं होगा, नमक होगा, चीनी होगा, ये सब घुलनशील हो जाएगा। यहाँ पर तेल अगर दिया होगा तो वो भी घुलनशील नहीं होगा। तो इनके अनुसार जो उत्तर था वो ऑप्शन 2 था, और यहाँ पर इन्होंने जो आयोग है वो पत्थर और चावल यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं कमेंट में, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आप ही लोग यहाँ पर प्रश्न लिखते हैं, कितने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर गलत बताए गए, तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मुझे आप ही लोगों के थ्रू जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखिए, और एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो आप ही लोगों ने कमेंट में लिखा था। देखिए, एक क्वेश्चन था कि पाकिस्तान, प्रीति प्रिया ने लिखा था, पाकिस्तान शब्द रहमत अली चौधरी का होगा, लेकिन सत्य उत्तर इसने हिंदुस्तान दिया है। ये भी क्वेश्चन का आंसर आयोग ने गलत दिया है। देखिए, यहाँ पर आनंद कुमार गुप्ता कहते हैं कि 29/2/2024 फर्स्ट सीटिंग में लगभग 8 क्वेश्चन का आंसर बोर्ड ने गलत दिया है, जबकि कैंडिडेट का आंसर सही दिया गया है। मतलब इनका कहना है कि जो कैंडिडेट द्वारा आंसर दिया गया है वो बिल्कुल सही है। आयोग ने लगभग 8 प्रश्नों के उत्तर गलत किए हैं, तो इस हिसाब से आपके 8 प्रश्न यहाँ पर बोनस अंक मिलेंगे, ये तय है। यहाँ पर और एक जो है शबनम परवीन जी का कहना है कि 26 को फर्स्ट शिफ्ट में उर्दू का प्रश्न साइंस नहीं आया है, एक भी प्रश्न। 27 को भी 28 को भी एग्ज़ाम जो है सेकंड पाली में उर्दू का प्रश्न नहीं था, लेकिन आंसर की में प्रश्न सेट करके जारी कर दिया। कहने का मतलब है कि प्रश्न नहीं था, लेकिन जब आंसर दिया गया तो उस प्रश्न को उसमें सेट करके आंसर की जारी किया गया। तो देखिए, यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हुई है, जिस वजह से ये उलट फेर हो गया है आपके रिस्पॉन्स शीट में, आपके आंसर की में। इसके देखिए, इसी तरह जर्नी ऑफ लाइफ, इनका जो कमेंट आया है, इन्होंने कहा है कि 26 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें हिस्ट्री का जो आंसर है वो गलत बताया गया है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोग कमेंट में जाकर लिखते हैं, और मैं सभी प्रश्नों को पढ़ती हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि कितने प्रश्नों का जो उत्तर है यहाँ पर आयोग द्वारा गलत दिया गया है। अब हम इम्पॉर्टेंट जानकारी जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि जिला जो है वो सबको दिया जाएगा। एक जो ये खबर निकल कर आ रही है, और ये यहाँ पर कह सकते हैं कि अधिकतर जो जानकारी लगातार मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिला यहाँ पर सभी को मिलेगा। जो भी यहाँ पर पास हो रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं, उनको अपने पसंद का जिला, यानी जिस ज़िले में वो काम कर रहे हैं
वो उसी ज़िले में काम करते रहेंगे। ऐसा कुछ जो है यहाँ पर खबर लगातार सुनने को मिल रहा है। और इसमें कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो भी अभी वर्क कर रहे हैं, अगर वो एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो वो उसी जिला में कार्यरत रहेंगे और काम आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा देखिए, रिजल्ट की जो संभावना बताई जा रही है, मैंने आपको कल भी लगातार अपडेट दे रही हूँ रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात करूँ मैं सक्षमता परीक्षा की, जो कि आप भी वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 31 मार्च जो है यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि 31 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो मैंने आपको बताया है। तो 31 मार्च में ज़्यादा यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, और बोनस अंक सभी को दिए जाएंगे। आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, ये कृपया याद रखिए। और इसके अलावा जितने भी प्रश्न उत्तर गलत है उसके मार्क्स ऐड होके आएंगे। तो रिजल्ट सबका अच्छा ही आएगा। जिनके भी कुछ मार्क्स कम हो रहे हैं, बिल्कुल निराश ना हो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि अगर आपने सही प्रश्नों पर अगर आपने आपत्ति कर दी है गलती से, और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपसे ये गलती हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या आपके मार्क्स कम होंगे? तो देखिए, अगर आपने सही प्रश्नों पर आपत्ति कर दी है, यहाँ पर आपने पेमेंट भी कर दिया है, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो आपने जो पेमेंट किया है वो रिफंड नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप सही प्रश्नों पर आपत्ति करते हैं तो वो पैसा आपका रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने सही प्रश्न होते हुए भी आपने उस पर आपत्ति कर दी है गलती से, तो वो जो पैसा है 50 रुपये, सिर्फ उस प्रश्न के जो अमाउंट है वो आपका रिफंड नहीं होगा। लेकिन आपके मार्क्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मार्क्स आपके जो है जैसे हैं वही रहेंगे, और इवन अगर बोनस मार्क्स मिलते हैं तो वो भी ऐड होगा। तो सही प्रश्नों पर आपत्ति करने से आपके मार्क्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस आपका रिफंड वापस नहीं होगा, सिर्फ उस प्रश्न के लिए जिस सही प्रश्न के लिए आपत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सही से सारी बातें समझ आ गई होगी। और अगर कोई और लेटेस्ट अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आपके समक्ष उपस्थित होंगी उस लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।